शहर के किनारे पर फैला हुआ वर्मा हवेली इलाके की सबसे भव्य और आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, सोने के झूमर और बाहर फैले बगीचे उस हवेली की दौलत और रुतबे का सबूत थे। इस हवेली में रहते थे राजेश वर्मा, उनकी पत्नी मीरा, बेटा आर्यन और बेटी निशा। हवेली में सब कुछ था, ऐशो आराम, हंसी खुशी और ठाट बाट। पर एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। वह कमरा हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला लटका रहता था। नौकर चाकर उस रास्ते से गुजरते वक्त सिर झुका लेते थे, कहते थे, उस कमरे में कोई है जो रातों में जागता है। मीरा ने बच्चों को बस इतना कहा था, वो पुरानी चीजों का कमरा है, वहां मत जाना। पर आर्यन को यकीन नहीं था। उसने कई बार देखा था कि रात के वक्त उस कमरे की दरारों से हल्की रोशनी झलकती है और कभी कभी जैसे कोई फुसफुसाता है। एक बरसाती रात जब हवेली पर बिजली कड़क रही थी, आर्यन ने निशा से कहा, चलो आज देखते हैं उस कमरे में क्या है। निशा डर गई, पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ जाएगी। आर्यन मुस्कुराया, उन्हें पता नहीं चलेगा, और उसने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। दोनों चुपचाप गलियारे से गुजरे। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें जैसे उन्हें देख रही थीं। आर्यन ने ताले में चाबी डाली, क्लिक, दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल भरा माहौल था। टूटी कुर्सियां, पुरानी पेंटिंग्स और बीच में एक विशाल आईना। उस आईने की चौखट पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के हों। बस एक पुराना कमरा है, निशा बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन आईने के करीब गया। उसने खुद को देखा, लेकिन अचानक उसकी परछाई मुस्कुरा दी। आर्यन ने मुस्कुराया नहीं था। निशा की चीख निकल गई। आईने के भीतर की छवि फिर हिली, और इस बार उसने हाथ हिलाया। आईने का कांच धीरे धीरे पानी की तरह लहराने लगा। चलो यहां से, निशा ने चिल्लाया, लेकिन आर्यन जड़ हो गया। आईने के भीतर अब उसकी परछाई के पीछे एक आकृति उभर आई थी, लंबी, सींगों वाली, लाल आंखों से जलती हुई। बिजली कड़की और आईना दरारों में बट गया। निशा ने आर्यन का हाथ खींचा और दोनों भागे। वे सीधे अपने माता पिता के कमरे में पहुंचे। राजेश ने जब सब सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, उसने धीमे कहा। वो कमरा आखिर है क्या पापा? आर्यन ने पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली। वो तुम्हारे दादाजी का कमरा था। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा अंधविश्वासी। वे अजीब पुरानी चीजें इकट्ठी करते थे। वही आईना उन्होंने किसी विदेशी तांत्रिक से खरीदा था। कहा जाता था कि वो आईना दूसरी दुनिया का सच दिखा सकता है। एक रात वे उस कमरे में बंद हो गए और कभी बाहर नहीं आए। जब हम दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो बस वो आईना था और जमीन पर जला हुआ निशान। निशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो आपने वो चीज रखी क्यों? राजेश बोला। मैंने जलाने की कोशिश की थी, लेकिन जिसने भी उसे छुआ बीमार पड़ गया, इसलिए मैंने उसे सील कर दिया। इतने में ऊपर से धड़ाम की आवाज आई। वे तीनों दौड़कर उस कमरे की ओर गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का आईना फिर से चमक रहा था, मानो जिंदा हो। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी, कोई तो रहना होगा, पुरानी आत्मा की जगह कोई नया। आईने में अब एक बूढ़ा चेहरा दिख रहा था, भय से जमी हुई आंखें, जैसे मदद मांग रहा हो। राजेश ने मोमबत्ती उठाई और आईने पर फेंक दी। कांच चकनाचूर हो गया और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह राजेश कमरे में बेहोश पड़ा मिला। उसके आसपास टूटे कांच बिखरे थे। जब होश आया तो उसकी आंखों में कुछ बदलाव था। अब उनमें जीवन नहीं था, बस खालीपन। सालों बाद जब आर्यन ने हवेली संभाली तो उसने उस कमरे को फिर ताला लगा दिया, लेकिन बरसात की रातों में अब भी उस दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी निकलती है और कभी कभी कोई फुसफुसाता है।